अब तो हर चीज़ जो शहर में उपलब्ध होते हैं वो गांव के अंदर में उपलब्ध है। गांव के अंदर में भी 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध है और शहर के अंदर में भी 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध है। हर घर नल का जल उपलब्ध कराने का योजना लाया और वो सफल भी हुआ है। कई तरह का स्कीम है जो बिहार में शुरू होने के बाद दूसरे राज्य ने उसको अपनाने का काम किया है और ऐसा होता रहता है। नशाबंदी के लिए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया तो वो विश्व रिकॉर्ड हो गया। छात्र से ज़्यादा छात्राएं साइकिल से जाती है। जब साइकिल योजना शुरुआत हुआ तो लोगों को लग रहा था कि भाई साइकिल योजना से क्या हो जाएगा। बिहार के गांव कैसे बदल रहे हैं, बिहार के लोग जो हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, किस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं समाज कल्याण के जो मंत्री हैं मदन सहनी जी के पास। और वो कैसे, वो योजनाएं कैसी हैं जो गाँव में लोगों की ज़िंदगी संवार रही हैं। बिहार के लोगों को बिहारी होने पे गर्व महसूस हो रहा है, खास करके गांव के लोगों को। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप आए जी। ये जो गांव के लोग, जो उनका जीवन स्तर सुधरे, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, बिहार में कैसे बदलाव देख रहे हैं? बहुत बड़ा बदलाव आया है और गांव के लोग, अब हम लोग क्या कहें, सिर्फ कहने के लिए गांव के लोग रह गए हैं। अब तो हर चीज़ जो शहर में उपलब्ध होते हैं वो गांव के अंदर में उपलब्ध है। हम लोग तो गांव से ही आते हैं, तो ज़्यादातर लोग तो गांव से ही आते हैं। शहर में तो कम लोग रहते हैं। आबादी के अनुसार किसी भी ज़िला में चले जाइए तो शहर का आबादी और गांव का आबादी में लगभग 70-80% का अंतर है। लेकिन अब हर चीज़ उपलब्ध है। अब बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह पहल किया कि जो सुविधा शहर के अंदर में उपलब्ध है हम वो हर चीज़ गांव के अंदर में उपलब्ध कराएंगे। गांव के अंदर में भी 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध है और शहर के अंदर में भी 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध है। घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया गया। नल के माध्यम से जल पीने का काम सिर्फ शहर के लोग करते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने हर घर नल का जल उपलब्ध कराने का योजना लाया और वो सफल भी हुआ है। जो पुराने ज़माने में कुआं हुआ करते थे जिसका पानी लोग पीते थे, जो डेड हो गया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तालाब का जीर्णोद्धार करवाया गया, तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया गया। तो ये सारे काम हुआ बिहार के अंदर में और ये पहली बार हुआ है किसी भी देश के किसी भी राज्य में गांव के अंदर में नल के माध्यम से जल पीने योग्य जल का काम का शुरुआत पहली बार बिहार के अंदर से ही शुरू हुआ। बाद में कई तरह का स्कीम है जो बिहार में शुरू होने के बाद दूसरे राज्य ने उसको अपनाने का काम किया है और ऐसा होता रहता है। आज 1,30,00,000 से ज़्यादा जीविका दीदी जो महिला है उसमें इस योजना के तहत शामिल है। और जीविका दीदी को इतना प्रशिक्षित और इतना अपने काम में दक्ष हो गई है कि आईएएस के जो मैसूर में है उनका आईएएस का, वहाँ जा कर के वो अपना अनुभव शेयर करती है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की महिला को कितना मजबूत किया गया है। हर क्षेत्र में 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ महिला पुलिस का भी बहुत ज़्यादा बहाली हुआ है। राज्य में हम 10% और सेंट्रल में 25% यहाँ और औसतन है हमारा, और सेंट्रल में उसको अब 10% है। तो इतना बड़ा गैप है सरकारी नौकरी में। तो हम लोग और दरोगा का, इंस्पेक्टर का, डीएसपी का बहाली लगातार महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य पहला 2006 में बिहार बना। नशाबंदी के लिए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया तो वो विश्व रिकॉर्ड हो गया। जी मंत्री जी, जैसे एक आपकी सरकार का बहुत बड़ा अभूतपूर्व सराहनीय प्रयास है शराबबंदी, और जिसने कहा जाता है कि महिलाओं का जो समर्थन है वो नीतीश सरकार की तरफ रहा है, काफ़ी उनका समर्थित रही है। गाँव में गया था बिहार के कि शराब बंदी है पर बंद नहीं है। वो कैसे करें कि अभी उसको कैसे रोक रहे हैं? ये बात आप जो कह रहे हैं ना, देखिए हर बात कोई 100% सच भी नहीं होता है।
और न ही 100% झूठ होता है। जब आग लगता है तभी धुआं उठता है। प्रयास जारी है। एक बात तो तय है ना कि ये पब्लिक के हित में है, और जो पब्लिक इसको नहीं आज तक समझ पा रहे हैं, कई साल हो गया, तो उनको तो समझना चाहिए कि जो हमारे ही फायदे के लिए है, हम अगर उसको भी मजाक उड़ाते हैं तो ये गलत है। जैसे किसी भी स्टेट के लिए जो एक्साइज है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है। बहुत सारे राज्य चाह के भी इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू इफेक्ट करेगा। आपने उसको किया क्या? ये एक घाटा सहने के बाद ये नुकसान सरकार को, ये घाटा सहने के बाद भी डेवलपमेंट में कितना अच्छा असर आया? ये घाटा सहने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि यहाँ कोई काम रुक रहा है? कोई काम नहीं रुक रहा है, बल्कि और ताकत से और ज़्यादा हम लोग का अभी बजट जो है 2005 में मात्र 24,000 करोड़ से भी कम था। आज लगभग हम लोग 3 लाख करोड़ हज़ार करोड़ पर चले गए हैं। 2,79,000 करोड़ यहाँ का बजट है, और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हम लोग का। और बहुत गलत धारणा है कि जहाँ शराब का सेवन होता है वहीं पर्यटक आते हैं। पर्यटकों का भी संख्या बहुत बढ़ा है। महिला स्वास्थ्य और महिला शिक्षा, यहाँ पे जैसे महिला की साक्षरता दर कम रही है, उनको कैसे बढ़ा रहे हैं? मैं गांव में गया तो देख रहा था कि लड़कियां साइकिल से ज़्यादा निकलती हैं पढ़ने के लिए, बनस्पति लड़के कम जाते हैं। ये उसका ये तो ऐसा बदलाव कैसे बड़ा बदलाव तो हो ही गया ना। साइकिल योजना की जो बात है, जो हम बाद में आपको बताते, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बता ही रहे थे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी, आप चले जाइए बगल में मीठापुर में, वहाँ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है ना, मौलाना अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय है, कई तरह के उस लाइन में लगातार आपको विश्वविद्यालय मिलेंगे। और जो हम बता रहे थे कि जो लड़की, जो छात्राओं में बदलाव आया, वो सही आपने देखा है कि लड़का से ज़्यादा, छात्र से ज़्यादा छात्राएं साइकिल से जाती है। जब साइकिल योजना शुरुआत हुआ तो लोग को लग रहा था कि भाई साइकिल योजना से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अब नज़र आ रहा है। जिनको इसका लाभ मिल रहा था उनको भी नहीं इसका दूरगामी परिणाम पता था। आज इतने छात्राओं को नौकरी मिल गया, इतने टॉपर बन रही है, तो ये तो उसी साइकिल योजना का दिन कहिए। उसके अलावा साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, सभी ब्लॉक स्तर पर अब जो है पिछड़ा अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं, अंबेडकर आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं। तो जो सुविधा आपको नहीं मिल पा रहा था, सभी ज़िला में कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हैं कि लोग गांव से निकल कर के अगर बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो आप सोचेंगे कि हम शहर में रहेंगे कहाँ। ये समस्या तो गरीब बच्चे को हो ही सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने हर ज़िला में छात्रावास का निर्माण करवाया, और सिर्फ निर्माण ही नहीं कराया बल्कि वहाँ रहने वाले छात्रों को 15 किलो अनाज भी मुफ्त में दिए जाते हैं, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ। उसके अलावा 2 साल तक अगर आप किसी तरह का तैयारी करते हैं तो 1,000 रुपया प्रति माह पहले मिलते, तब वो भी राशि शायद बढ़ी है। तो लोगों को तो समस्या का समाधान हो गया ना। कोई परिवार तो ये नहीं कह सकता है कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। अब जो नहीं पढ़ाएंगे उनको कठिनाई है, जो पढ़ाते हैं उनको अब कोई कठिनाई नहीं है। हम लोग अभी देखे कि 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें टॉपर जो है आंगनबाड़ी सेविका है, उनके पुत्र हैं। युवा यहाँ का काफ़ी पलायन करता रहा है रोज़गार के लिए, चाहे वो बड़े शहरों की दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, कई जगह जाता रहा। यहाँ का युवा यहीं रुके, बिहार में रुके, और गांव का युवा गांव में रुके। नहीं, इस दो क्षेत्र में हम लोग खुद महसूस करते थे कि हमारे यहाँ कमी है। बहुत काम तो हुआ ही हर क्षेत्र में, और किसी अन्य राज्य से भी हम लोग तुलना करेंगे तो अच्छा काम हुआ है। लेकिन 2 क्षेत्र में हम लोग को भी लग रहा था, एक तो खेल के क्षेत्र में और दूसरा उद्योग के क्षेत्र में। अब उसमें भी हम लोग टॉपर बनने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं। कैसे उद्योग और खेल दोनों कैसे बनेंगे? उद्योग में तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक निवेश हो चुका है, और ये निवेश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाहर की कंपनियां भी यहाँ आ चुकी है,
और यहाँ के लोग भी अब उद्योग के क्षेत्र में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन बचा है जो लोग यहाँ से पलायन करेंगे। पलायन तो हर राज्य से, एक दूसरे राज्य से। अभी हम लोग जब नियुक्ति पत्र की बात कर रहे थे शिक्षकों का, तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, कई राज्य के लोग यहाँ करके टीचर बने हैं। जो बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी ओहदे पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार को कैसे लाभ तो बात हम लोग, वही लोग तो वापस आकर के उद्योग लगा रहे हैं, कोई अपना व्यापार कर रहे हैं। बहुत लोग जो दूसरे राज्य में छोटा नौकरी कर रहे थे या कोई अच्छे नौकरी कर रहे थे, तो हम लोगों ने तो कई बार देखा कि वो आकर के यहाँ अपना खेती अलग ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, और वो जितना कमाते थे उससे ज़्यादा यहाँ कमाई कर रहे हैं। मत्स्य के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने यहाँ आकर के नया आविष्कार किया है, नए ढंग से उसको शुरुआत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि बिहार में जो सामाजिक डेवलपमेंट है वो कितना बदला है और बिहार के प्रति लोगों का नज़रिया भी बदल रहा है। लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। आप मदन सैनी जी हमें बता रहे थे कि कैसे बिहार में जो डेवलपमेंट की जो गति है वो तेज़ हुई है, और ख़ास करके शराबबंदी के बाद किस तरीके से समाज में महिलाओं की जो जीवन शैली है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण कितना तेज़ हुआ है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।